प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा कक्षा 7 में आज गणित विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक, आज का प्रकरण रहेगा बेटा हमारा जो कल पढ़ाया था उससे आगे। बेटा इसे हेडिंग के रूप में लिख लेना, परिमेय संख्या को घात के रूप में लिखना। परिमेय संख्या हमारी या कोई संख्या दी गई हो उसको घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही है घातांक। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना और सुनना कैसे लिखते हैं। ये मैंने निशान लगा दिया है, इसका मतलब निशान का क्या होता है, इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें याद रखनी है, जिसके द्वारा हमारे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है बेटा, कोई संख्या अपनी जितनी गुणज रखती है, अर्थात कोई भी संख्या दे दी उसने तो जितनी बार हम उसकी गुणा करेंगे उसकी उतनी ही घात बन जाएगी। उदाहरण बेटा 4 संख्या ली है मैंने यहाँ पर, इसकी गुणा करते जाते हैं। अब ये देखेंगे ये गुणा कितनी बार हो चुकी है और यही संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। तो 4 की गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 1 2 3 और 4। एक संख्या 4 है और इसी की गुणा हो रही है तो इसकी 4 बार गुणा हो रही है, तो इसे घात के रूप में लिखेंगे 4 की घात 4। यदि संख्या मैं दूसरी ले लेता हूँ, यहाँ पे 7 ले ली मैंने, तो 7 की गुणा 7 में होनी है, कितनी बार होनी है वो घातांक रूप बन जाएगा। देखो यहाँ पे 7 लिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 की गुणा 6 बार हुई है, इसलिए इसे हम लिखेंगे बेटा 7 की घात 6। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने संख्या ली है ए तो पता नहीं होती है बेटा कौन सी संख्या है, लेकिन ये बीजीय अंक होता है। तो ए कितनी बार लिया है, 1 2 3 4 बार लिया है, तो जो भी हमारी ये अंक है इसकी घात बन जाएगी 4। इसी तरीके से मैंने पी लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार इस पी की गुणा हुई है, तो ये बन जाएगा पी की घात 7। पी की गुणा कितनी बार हुई है, पी गुना पी गुना पी गुना पी 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 एम तक हुई है, तो इसकी गुणा एम तक है, तो इसकी घात बेटा पी की घात एम ही बन जाएगी जहाँ तक गुणा होगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये लास्ट कहाँ है, हमें पता है कि लास्ट एम है, तो एम ही घात बन जाएगी। इसी तरीके से क्यू लिया है मैंने, क्यू की गुणा हो रही है कहाँ तक, एन तक, तो इसकी क्यू की घात एन बन जाएगी। यहाँ पे मैं 2/3 ले रहा हूँ संख्या बेटा, परिमेय संख्या ले रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, ये देखो कितनी बार इसकी गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 4, तो 4 दफ़े बेटा इसकी गुणा हुई है, तो 4 ही इसकी घात बन जाएगी। 8वां उदाहरण नफी 3 गुणा नफी 3 गुणा नफी 3 गुणा नफी 3, कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 बार गुणा है, तो नफी 3 की, इसको माइनस भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तुम्हें पता भी है बेटा। तो इसी तरीके से -3 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, -3 -3 -3 -3 -3, कितनी बार गुना, 1 2 3 4, तो इसकी घात बन जाएगी 4। तो बस बेटा आज का हमारा यही प्रकरण है कि संख्याओं को घात के रूप में कैसे लिखेंगे। इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारी 2E। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 को घात के रूप में व्यक्त करना है, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाए। अब जो तुम्हें ये अपने आप करना है, कितनी घात है। ठीक है बेटा, कि कितनी घात हो सकती है इसकी, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 12 की घात 6, इसे स्वयं लिखना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 15,625 को आधार 5 आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों के रूप में व्यक्त करना है। एक संख्या दे दी, आधार कितना लेकर चलना है बेटा, 5। इसका अर्थ है कि जो संख्या ली है उसको 5 से ऐसे भाग देते हुए चलेंगे। 5 दिए 15, 5 ही कम 5, 1 बच गया, 12 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर इसे 5 से काटेंगे, तो इस संख्या को बेटा 5 से कट जाएगी, 5 से लेंगे, क्योंकि आधार जिसका हमें बनाना होता है उसी से हम भाग देंगे संख्या को। अब ये देख लो कितनी बार ये 5 से कटा है, तो कितनी बार कटा है, 1 2 3 4 5
6। तो तुम इसे यहीं पे लिख दोगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 की घात 6 बन गया। आधार कितना है 5। देखो ये आधार 5 ही पूछ रहा था, तो आधार 5 बन गया, घात होगी 6। अब आधार 25 है, अर्थात इस संख्या को तुम्हें 25 से भाग देना है। ये मैंने 25 से बेटा भाग करके दिखाया। 25 का 150 है ना बेटा, हो गया। फिर यहाँ पे 6 बच गए, 25 दूनी 50 और फिर 25 पंजे 125, फिर 25 से कट जाएगा। तो 25 से ये 3 दफ़े 3 बार कटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 गुना 25 गुना 25। और तो 25 की घात कितनी बन गई, देखो बेटा यहाँ पे 25 1 2 3। तो इसको हम ठीक कर देते हैं, ये 2 लिखे गया। तो ये 25 की घात कितना हो गया बेटा 3। कितना हो गया 3। अब हमको आधार कितना लेना है बेटा, आधार लेना है हमको 125। इसका अर्थ है कि संख्या को हम 125 से भाग देंगे। तो 125 से जब हम भाग देंगे बेटा तो 125 ही आ गया, और 125 ही कम 125। तो ये देखो यहाँ पे 2 बार इसकी गुना है, तो 125 की घात 2 बन गया। तो यदि वो जो आधार कहेगा, एक बार फिर सुन लो बेटा, संख्या देकर जो वो आधार की घात बनवाएगा उसी आधार से हम संख्या को भाग देंगे। जितनी बार वो भाग होता है उसकी ही उतनी घात बन जाती है। ठीक बेटा, इसे दोबारा सुन लेना वीडियो को। अब तीसरा बेटा उदाहरण, अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पर आधार कितना बनाना है बेटा आपको 0.01, अर्थात 1 2 अंक लेने हैं। दशमलव के बाद कितने अंक लेने हैं 2। तो तुम दशमलव के बाद में 2 अंक देख लो कितने हैं, इसे यहाँ से उतार लिया 1 और 2, यानी कि 2 बार ही गुणा होनी है बस इसकी। तो ये 2 बार गुणा कर दी, 0.01 गुणा 0.01 और इसकी घात बन गई 2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4, नफी 343/512 को आधार 7/8 पर घात के रूप में व्यक्त करो। तो तुम्हें 7/8 के रूप में करना है, अर्थात जो ऊपर अंश है उसे 7 से भाग देना है, जो हर है उसे किससे भाग देना है तुम्हें 8 से। तो पहले मैं 343 यहाँ पे इस संख्या लिख ली मैंने बेटा, और इस संख्या को लिखने के बाद में 7 से भाग किया। तो देखो ये 7 गुना 7 गुना 7 3 बार कट गया, ये 8 का 512 3 बार कट गया 8 से। तो देखो ये इसे हम 343 को ऐसे गुणा के रूप में लिख लेंगे 7 गुना 7 गुना 7, और 8 को वैसे लिख लेंगे 8 गुना 8 गुना 8। चिन्ह जो दिया है उस पर उसको जो का तो रखेंगे, उस पर हमें उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे 7 की घात कितनी है 3, 8 की घात कितनी है 3, नफ़ी जो का तो इसे लिख लेंगे नफ़ी 7/8 की घात कितना हो गया बेटा 3। राइट बेटा। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन, 1000/1331 को आधार 10/11 बनाना है। 10/11 को घातीय अंक के संकेतन में व्यक्त करना है। तो अंश को 10 से भाग देंगे, हर को 11 से भाग देंगे। बिल्कुल जैसा ऊपर पैटर्न बताया बेटा वही मैंने करके दिखा दिया। 10 गुना 10 3 बार ये भाग हो जाएगा, 11 से ये भी 3 भाग हो जाएगा, 10/11 और इसकी घात हम 3 लिख देंगे। इससे अगला 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप का मतलब 2 2 के जोड़े के रूप में तुम्हें जब डिवाइड करोगे इसे अंश को लेकर चलेंगे। 2 से देखो काट दिया मैंने, फिर 1089 को काटा है। तो पहले देखो यहाँ पे 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, इस तरीके से काटते चले गए। अब यहाँ पर मैंने वर्ग कह रहा है तो मैंने 2 2 के जोड़े बना लिए, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा और एक जोड़ा। अब कितने जोड़े बने हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 की गुणा आपको 5 बार करनी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी गुणा करके लिख देंगे और ये 32 का वर्ग बन जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये कटा है 3 से और फिर 11 से, तो यहाँ पे एक जोड़ा 3 का लेंगे, जोड़े में से एक 3 लेंगे और एक जोड़े में से 11 लेंगे, 11 33, तो ये 33 का वर्ग बन जाएगा। तो ये जो आपको संख्या दी गई है परी में वो 32/33 का वर्ग बन जाएगी। ठीक बेटा। इसी 512/729 को घन रूप में लिखना है। घन का मतलब जब हम बेटे इसे इसके फैक्टर करेंगे, इसके गुणज करेंगे, तो उसको हम 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो ये ऊपर की संख्या यहाँ से उठाई
512/729 में से, और 2 से ऐसे ही काटते चले गए। ये तो काटना मैंने सिखा दिया तुम्हें बेटा, ऐसे काटते चले गए। एक बार फिर बता रहा हूँ, 2 से इसे भाग देंगे, 256 आ जाएगा, 256 को फिर 2 से भाग देंगे, 128 आ जाएगा, 128 को 2 से भाग देंगे, 64 आ जाएगा। 2 को 64 को भाग देंगे 32, 2 से 16, फिर 2 से 8 और फिर 2 से 4, इस तरीके से आ जाएगा। 3 के हम इसमें घन है तो 3 के जोड़े बनाने हैं, 1 2 3, और फिर इनके आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये देखो 8 आ गया। और ये 9 में से 1 3 आपको जोड़ा बनाना है ये, और यहाँ पे से 1 ले लिया, तो 8/9 की घात 3 बन गया। प्रश्न नंबर 8 जो है बेटा पुस्तक में आपकी है ही नहीं क्वेश्चन, ये है ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन, वो जब नई पुस्तक में दिया आएगा तो करा देंगे। प्रश्न नंबर 9 0.00001 का वर्ग रूप है। वर्ग रूप का मतलब संख्या उठाएंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। 1 यहाँ पे मैंने 1 लिया बेटा, किसका वर्ग रूप है? 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हें घन रूप तो बनाना नहीं है, वर्ग बनाना है, अर्थात 2 जोड़े बनाने हैं बस केवल इसमें। तो एक तो 3 का बन गया ये, और एक ये। तो तुम्हारा पॉइंट देखो 001, और इसी तरीके से 0.001, बस यही 0.001 का की घात 2 लिख देंगे, ये वर्ग बन जाएगा। 0.05 का घन का मान होगा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे उठा लेंगे, और घन है तो 3 ही बार गुना कर देंगे 0.05 की। 0.05 गुना 0.05 0.05, तो पहले 5 की गुणा करता हूँ मैं, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 को हम लिख लेंगे। लिख लिया। अब ये देखो दशमलव के बाद में कितने स्थान अंक है। दशमलव के बाद देखो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, तो तुम्हें बेटा 6 अंक बाद दशमलव लगानी। इधर से गिनना शुरू करेंगे, मैं निशान लगा दे रहा हूँ। 1 2 3 है यहाँ पे, और जो नहीं है तो 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए सारे, और अब दशमलव लगा देंगे तो इसका हल आ जाएगा बेटा, इसका मान आ जाएगा 0.00125, 0.00125। प्रश्न नंबर 11 64/125 को घन रूप में, घन रूप का आधार होगा तो ये घन में बदलना है। वही बेटा 64 को देखो 4 गुना 4 गुना 4, 125 को 5 गुना 5 गुना 5, 3 के जोड़े बनाने हैं, इसमें से 1 लेना है, घात 3 बन जाएगी। देखो 1 2 3 1 2 3 ही बनानी है क्योंकि घन रूप बनना है। इसे बेटा समझ लो। इस वीडियो को दोबारा देखो यदि समझ में ना आया, और इसे सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर करो और इसे सीखो कैसे हुई है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।